हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th 9th के लिए आज मैं दो सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के दो सम लेके आई हूँ। उसके फैक्टर्स कैसे ढूंढते हैं वो सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो दो सम लेके आई हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे उनको फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बना लेते हैं। देखिए दो क्वेश्चंस है। पहला है देखिए 12x² माइनस 23x प्लस 11 है। तो पहला बनाते हैं स्टूडेंट्स, फिर दूसरा बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स पहला बनाना शुरू करते हैं। पहला हमारा देखिए क्या है, 12x² है माइनस 23x है और प्लस 11 है। देखिए तो है ना ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, पावर 2 है, यानी किस फॉर्म में है ये। देखिए जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। देखिए x² के कोफिशिएंट ये, तो यहाँ पे 12 है x² के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट भी यानी x का कोफिशिएंट -23 है और c कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है। देखिए स्टूडेंट्स तो इसके क्या रूल है बनाने के, हम लोग बना चुके हैं, मैंने पहले भी बता दी हूँ, मैं 2 वीडियो जिसके बना चुकी हूँ स्टूडेंट। तो क्या करते हैं इसमें बनाने का सबसे पहला रूल है कि x² के कोफिशिएंट जो है ना, न्यूमरल फैक्टर इसके है 12 और इसके कांस्टेंट टर्म 11 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और उन्हीं का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लाएंगे। दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढेंगे। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को ए बी बोलते हैं। हमें ए बी फाइंड हो गया, इसके पहले वाले वीडियो में बताई हूँ। ए बी इक्वल्स टू 12 इंटू 11 हमारा आ गया और a प्लस बी क्या है, बीच में है, दो टर्म को प्लस या माइनस करके लाते हैं, -23 हमें लाना है, -23 स्प्लिट करके लाना है हमें। तो ए बी का वैल्यू पहले ला देते हैं। 12 इंटू 11 क्या आ गया, देखिए 2 1 जा 2 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 1 1 जा 1, प्लस कर दीजिए 132 आया स्टूडेंट्स, 132 इनके प्रोडक्ट आए। x² के कोफिशिएंट 12 न्यूमरल और इसके भी कांस्टेंट 11 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, दोनों का प्रोडक्ट यही आया। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम मिडिल टर्म ढूंढ लेंगे, स्प्लिट करके दो फैक्टर्स ढूंढेंगे। फिर उसमें से देखिए कैसे, 2 से डिविजिबल नंबर है ये, 6 2 जा 12, फिर 6 2 जा 12 बचा, फिर 2 से कर लेते हैं, 33 2 जा क्या होता है हमारा 66 होता है स्टूडेंट्स। फिर चलिए ये किससे होगा, 3 से, 11 3 जा 33, फिर 11 से ही होगा। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। तो अब a प्लस बी ढूंढना है हमें, यानी दो फैक्टर्स ये और भी ढूंढना है। और देखिए यहाँ प्लस साइन है, यानी प्लस करके हमें ये लाना है। दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस करके -23 वैल्यू लाने हैं। माइनस मतलब तो है ही ऑलरेडी, यानी प्लस करके लाने हैं हमें। तो ढूंढ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसका फैक्टर्स क्या आया हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 आया। देखिए इंटू 11 आया। तो कैसे करें कि हमें -23 आए, मतलब देखते हैं क्या करूं, किनको साथ लूं कि 23 वैल्यू दे, प्लस करने पे दो फैक्टर्स ढूंढने प्लस करके, यानी ऐसे करते हैं। फिर इन तीनों को साथ ले लेते हैं, प्लस करना है ना, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 आया और ये ज्यों का त्यों 11 रखी है। दोनों को प्लस करके देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स आ रहा है क्या, -23, मतलब 23 आना चाहिए।
तो 2 + 1 3, 1 + 1 23 आ गया स्टूडेंट। देखिए आ गया हमारा फैक्टर्स, यानी कि प्लस करके अब दिखाते हैं। तो देखिए रूल क्या है इसका, रूल आपको पता ही है, ये ज्यों का त्यों लिख, पहला वाला लिखिए, और माइनस साइन ये ज्यों का त्यों रहता है। ये प्लस साइन बता रहा है कि प्लस करिए, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट किए ना 12 और 11 तो पॉजिटिव ही आया। क्या आया हमारा 132 आया ए बी, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किए। और ए प्लस बी हमें क्या लाना था, ए प्लस बी का वैल्यू हमें लाना है -23। तो देखिए आ गया हमारा, ये माइनस साइन माइनस ही रहता है जिट, अपना जैसा है वैसे ही रहेगा। और 23 दो फैक्टर्स क्या ढूंढे, 12 + 11, 12 + 11, और इसका कोफिशिएंट x है और प्लस ये 11 ही रहेगा। तो अब बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से इसको, 12x², देखिए, और -12 × x -12x, फिर माइनस प्लस माइनस 11 × x 11x, माइनस साइन है ना तो साइन चेंज हो गया अंदर वाला, और +11। तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसे भी दोनों माइनस साइन के साथ ऐड होके आ गया ना -23। ए प्लस बी हमें -23 लाना था, तो देखिए आ गया हमारा। x नहीं लिखी, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे छूट गया, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि समझ में आ जाता है बनाने चलो तो। 12 × x 12x है, प्लस माइनस माइनस 11 × x 11x है, और ये +11। तो देखिए दोनों माइनस साइन के साथ ऐड हो जाता है, दोनों एक जाति का है, माइनस साइन के साथ ऐड होकर -23x वैल्यू भी दिया। और जैसा कि रूल है इसका कि ये प्लस करके दिखाइए, तो प्लस करके भी हमने दिखाया। बाहर माइनस साइन जैसा रहता है यहाँ जो साइन भी रहता है वो वैसा ही रहता है यहाँ। ये साइन बताता है कि प्लस करना है या माइनस करना है, तो बता दिया कि प्लस करिए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों न्यूमरल को मल्टीप्लाई किए तो प्राइम फैक्टराइजेशन किए। दो फैक्टर्स ढूंढ लिए हमने 12 और 11। तो देखिए दोनों माइनस साइन के साथ ऐड होकर यही वैल्यू दिया। अब दो का ग्रुप बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए बस। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 12x आएगा कॉमन, 12x कॉमन आएगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें पावर 2 है, बल्कि एक x इसका बच गया, और इसमें कुछ नहीं बचा। 12x तो ले ही लिए, तो कुछ नहीं बचता है, तो 1 कॉमन ले लीजिए। और माइनस इन दोनों में भी देखिए 11x है या +11 है, तो 11 के मल्टीपल दोनों दिख रहे हैं, 11 × x है या 11 × 1 है, तो 11 कॉमन ले लीजिए। तो इसका कोफिशिएंट x बचा, और माइनस यहाँ बाहर में माइनस है ना, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहता तो नहीं होता, तो माइनस हो जाएगा -1। 11 × 1 माइनस माइनस प्लस 11 × 1 11 हो गया। देखिए -11 × x -11x माइनस माइनस प्लस 11 × 1 11। तो देखिए आ गया स्टूडेंट्स, एक जैसा आ जाता है ये दोनों। तो अब देखिए माइनस साइन सेपरेट कर रहा है इसको, तो x -1 दोनों तरफ है, तो x -1 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं x -1 को। अब दूसरा फैक्टर क्या बचेगा, x -1 के पहले 12x है इसका कोफिशिएंट, तो 12x, और इसका कोफिशिएंट है -11। तो देखिए स्टूडेंट दो फैक्टर्स आ गए हमारे, एक x -1 आया, दूसरा 12x -11 आया, यही इसके आंसर आ गए। तो देखिए आप ये रूल समझते हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये, सॉरी इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशंस, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के हमने दो लाए फैक्टर्स, देखिए यही दो आंसर आए स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे, पहले भी 2 वीडियोज़ में मैं समझा दी हूँ, अच्छे से आपको आ रहा होगा। चलिए दूसरा बना लेते हैं। दूसरा सम ये है, देखो स्टूडेंट्स, दूसरा है 3x² - 19x + 30 है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने रफ वर्क किया है, समझाया है आपको पहला सम का। चलिए तो अब दूसरा हम बनाना शुरू करते हैं। 3x² है और -19x है, और क्या है ये +30 है। देखो स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, x² के जो न्यूमरल है और ये कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही रूल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पावर है, देखिए 3 टर्म्स हैं इनके, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 30, यही हमारा ए बी होगा। चलिए इसके लिए दूसरा का भी यहाँ रफ दिख कर देती हूँ।
तो हमारा ए बी क्या आ गया, ए बी देखिए स्टूडेंट्स क्या आ गया, 3 × 30 आया, यानी 90 आ गया। और ए प्लस बी क्या दे रखा है, ए दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, ए प्लस जिनको दोनों को प्लस करके हमें -19 लाना है। क्या लाना है, -19। दो फैक्टर दो तोड़ने हैं, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके -19 लाना है हमें। इसके जो प्रोडक्ट आए ना, इसी के प्राइम फैक्टराइजेशन करके दो फैक्टर्स इसी में ढूंढने हैं, जिसको स्प्लिट करके हमें मिडिल टर्म को ढूंढना है। तो चलो स्टूडेंट्स इसका कर लेते हैं, इस 90 का किससे करें, 2 से कर लेते हैं, 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 45 2 जा 90, फिर 2 से करिए, 5 से करिए, 3 से भी कर सकते हैं, 15 3 जा 45, ठीक है। फिर 3 से, 3 5 जा 15, फिर 5 से, 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्रोडक्ट 90 आया था स्टूडेंट्स। तो 90 का हमने यहीं पे कर दिया। चलो नीचे कर देती हूँ। इसका वैल्यू क्या आया था हमारा, 90 आया था। तो इसी को हम यहीं पे करके दिखा दिए थे आपको। कोई बात नहीं, आप अलग भी कर सकते हो। 2 से किए 45 2 जा, फिर 3 से किए 15 3 जा 45, फिर 3 से किए 3 5 जा 15, फिर 5 से किए 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 90 के क्या आ गया हमारा, 2 × 3 × 3 × 5 आया। अब दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने, यहाँ भी देखिए प्लस साइन बता रहा है ये कि प्लस करके लाइए ये -19। दो फैक्टर्स ये और भी ढूंढेंगे ना, उनको प्लस करके हमें प्लस करके दिखा -19 लाना है। तो दो फैक्टर्स इसमें ढूंढते हैं स्टूडेंट्स, कैसे आएगा, देखिए इन दोनों को साथ ले लेते हैं और इन दोनों को साथ ले लेते, तो 2 5 जा 10 आ गया। और अब क्या करना है, प्लस करके लाना है, प्लस 3 3 जा 9। देखो 10 + 9 19 हो जाएगा, 10 + 9 19 हो रहा है। दो फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, जो ए बी आया हमारा। तो हमारा 10 + 9 दो फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए। यानी कैसे करूं, यहाँ पर जो साइन रहता है ज्यों का त्यों रहता है यहाँ वाला, और हमें प्लस करके लाना। ये साइन बता रहा है कि प्लस करके लाइए। इनका प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव आया, +90 आया था, इसलिए 90। अगर नेगेटिव आता तो माइनस करके हम लाते, प्लस है तो प्लस करके लाना है। तो 10 + 9, चलिए 10 + 9 क्या होता है, 19 होता है। और इसका कोफिशिएंट x है, बाहर रख दीजिए, और प्लस ये 30 तो है ही। तो देखिए स्टूडेंट्स अब क्या करें, 3x² -10 × x -10x, प्लस माइनस माइनस 9 × x 9x, फिर +30 प्लस ये 30 हो गया। देखिए ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन है ना, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, कुछ भी कॉमन तो नहीं ऐसा दिख रहा है हमें, ज़्यादा नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स। x कॉमन सिर्फ दिख रहा है इन दोनों में और इन दोनों में। देखते हैं, इसमें सिर्फ x कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो x कॉमन ले लिए, तो इसका बच गया कोफिशिएंट 3x, और इसका बचा x ले लिए तो सिर्फ 10 बचा। देखिए, और यहाँ 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 9x और 30, तो 3 सिर्फ कॉमन लेंगे, सिर्फ 3। तो क्या बचा इसका कोफिशिएंट, 3 3 जा 9 होता है, 3x बचा, और माइनस साइन चेंज कर देगा अंदर का साइन, तो 10 3 जा 30, 10 आ गया। देखिए तो आ गया ना एक जैसा, देखिए एक जैसा आता है ये दोनों। देखिए यहाँ x-1, यहाँ भी x-1, यहाँ 3x - 10 3x - 10 यहाँ भी आ गया। माइनस साइन यहाँ सेपरेट कर रहा है दोनों को। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब 3x - 10 इधर भी तो कॉमन ले लीजिए, 3x - 10 कॉमन ले लेंगे, और दूसरा फैक्टर्स क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट x है तो x, और दूसरा इसका कोफिशिएंट 3 है ये। तो यही दो आंसर आ गए। यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के
दो फैक्टर्स ये आए, 3x² माइनस 19x प्लस 30 के दो, इस एक्सप्रेशंस के दो फैक्टर्स आए क्या, 3x माइनस 10 एंड x माइनस 3, ये दो आए। ठीक है स्टूडेंट्स, 3x माइनस 10 इंटू x माइनस 3, यही दो फैक्टर्स इनके आए इस एक्सप्रेशन के, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के, और इसके ये आए थे। तो हमें उम्मीद है स्टूडेंट्स एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाई, पहले भी हम लोग बना चुके हैं, अब आपको अच्छे से आ रहा होगा कि कैसे फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं और कैसे जो इनका प्रोडक्ट आता है x² के कोफिशिएंट और ये जो क्या है कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों के प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको क्या करते हैं, ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढते हैं जिसको स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को और हम ला देते हैं। उसी के प्रोडक्ट का जो हमने प्रोडक्ट का जो लाइन प्राइम फैक्टराइजेशन करते, उसी में दो फैक्टर्स ढूंढते हैं जो मिडिल टर्म लाते हैं स्प्लिट करके, उसको दो भाग में दो फैक्टर्स ढूंढते हैं जिसको बताता है ये साइन कि प्लस करो या माइनस यहाँ वाला साइन, तो कर दिए, दोनों आराम से बन गया है स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।